मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात आती है ना, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे जहन में आता है वो है राइपनिंग चैम्बर का बिजनेस। दोस्तों आइए आज समझते हैं राइपनिंग होती क्या है। राइपनिंग बेसिकली फलों को पकाना। जो भी फल आज हम मंडियों में लेकर आ रहे हैं, चाहे वो आम हो, पपीता हो, केला हो, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी राइपनिंग चैम्बर से आ रहा है। राइपनिंग चैम्बर क्या होता है? एक प्रोटेक्टेड पफ का एक बोर्ड बना हुआ होता है ताकि वेदर को कंट्रोल किया जा सके। वहां को फलों को रखा जाता है। फलों को रखने के बाद उसमें एथिलीन गैस छिड़क दी जाती है, स्प्रे कर दी जाती है। 24-48 आवर के लिए उसे बंद रख दिया जाता है और जब हम उसे खोलते हैं तो फल वैसा ही पका मिलता है जैसा डाल का पका हुआ, ये बोलते हैं ना डाल का पका हुआ, वैसा ही टेस्ट होता है। और यही राइपनिंग चैम्बर ना एक बिजनेस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट में फ्रूट्स की डिमांड अच्छी खासी है। इतना ज्यादा पेड़ों पे पकाया जाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो पहली पुरानी मेथड थी पकाने की, चाहे वो बिन मेथड हो या भूसे गत्ते में दबा के रखना या उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड, ये ना तो फिजिबल थी। दूसरा, इनका जो इम्पैक्ट था ना ह्यूमन हेल्थ के लिए, वो भी अच्छा नहीं था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड वाइड टेक्निक इस्तेमाल की जाने लगी और खास बात है अपने देश में भी लोग करने लगे। अब इस बिजनेस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए कि वो इस बिजनेस पे आगे बढ़े, इसके लिए सरकार की एक स्कीम है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा तो उसमें आपको 35% सब्सिडी दी जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी में आता है। इसके लिए इसे AIF में भी कवर किया गया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें 3% ब्याज की छूट का प्रावधान रखा गया है। तो ये दोनों स्कीम को मर्ज कर दिया जाता है। तो आपको जो लोन मिलता है ना, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% -3% AIF की हमें छूट मिल गई, तो 6% पे हमें लोन मिला। दूसरा, जो भी हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाने पे खर्च किया उसमें 35% हमें सब्सिडी मिली। तो अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी की जरूरत होती है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।